हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि सभी इंपॉर्टेंट हमारी टॉपिक है, तो सच में सभी इंपॉर्टेंट हमारी टॉपिक है, क्योंकि कोई ऐसे टॉपिक नहीं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सभी टॉपिक अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि आज हम लोग बात करेंगे द नाउन के एक हमारे पार्ट अर्थात द जेंडर के बारे में। ठीक है, तो जेंडर हम इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हम लोग इधर स्ट्रेस नहीं करते हैं, बात करते हैं। जेंडर की हिंदी क्या होती है भैया? लिंग होती है। समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन जेंडर से ही है, क्योंकि अभी यहां पे ई के स्थान पे ए हो जाएगा ना, तो उसका मतलब क्या, हंस होने लगता है, और उसका फेमिनिन क्या होता है, गूंज होने लगती है। बात समझिए, लेकिन इस जेंडर का सिर्फ हिंदी क्या होती है, लिंग होती है। बात समझिए। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हमारे उसके नाम से ही है। अब डिफिनेशन क्या होता है, लिखा है डिफिनेशन, इट शोज होल सेक्स ऑफ नाउन। दिस करता क्या भाई, जेंडर। जेंडर का वर्किंग क्या है, जेंडर करता है ना भैया कि पूरे संज्ञा के मतलब कि संज्ञा के संपूर्ण जाति को दर्शाता है। और संज्ञा के संपूर्ण जाति को दर्शाने के लिए कितने टॉपिक्स हैं इसके पास, जेंडर के पास 4 टॉपिक हैं। कह दिया कि भैया देखो, तुम्हारे पास जितने वर्ल्ड वाइड में क्या है, हमारे पास जेंडर है, मैं वहां पे सबको क्या कर दूंगा, दर्शा दूंगा। लेकिन हम भी 4 प्रकार के काम करेंगे। अब 4 प्रकार से काम करेगा, कौन कौन से काम करते हैं, अब इसके काम को क्या करते हैं, यहां पे काउंट कर लेते हैं। लिखा है काइंड्स ऑफ जेंडर, कितने प्रकार से भैया, ये 4 प्रकार से। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, यह क्या कह दिया है, जेंडर ऑलरेडी कह रहा है कि भैया वर्ल्ड वाइड के जितने भी जेंडर होंगे सबको मैं समाहित कर दूंगा और अपने अंदर, और कितने प्रकार के 4 वर्डों से ये क्या करेगा, वेरीफाई कर देगा। आइए बात करते हैं। पहले नंबर पे लिखा है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, समझ लीजिए। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है, पुरुष। क्या होता है, पुरुष। वे शब्द जो पुरुष शब्द को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब लिखा है इट शोज सेक्स ऑफ मेल रेस। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे लिखा है बॉय, मैन, हॉर्स, बुल और क्या, डॉग। ये जितने शब्द हैं, मतलब कैसे कि दीज वर्ड्स आर बिलोंग टू मैस्कुलिन जेंडर। ओके, कोई दिक्कत इसमें। दूसरे नंबर पे हमारा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, इट शोज सेक्स ऑफ फीमेल रेस, मतलब कि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ऊपर से, जो मैस्कुलिन के थे, मैस्कुलिन के जो शब्द थे उन्हीं का मैंने डायरेक्ट फेमिनाइन बनाया हुआ है। यहां पे देखेंगे क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, मेयर हो जाएगी। ठीक है, इसका वुमेन बोलते हैं। ठीक है, मेयर हो जाएगा, काउ हो जाएगा, और बीच। बीच मतलब क्या होता है, कुतिया होती है, समझ लीजिएगा। ठीक है, कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है भैया, कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि आई थिंक मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन बोथ आर एडेड। मतलब क्या होता है ना कि जब हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों का सेंस देते हैं, common gender that means in a given sense masculine and feminine both gender. Okay, so finally लिखा है it shows sex of male or female। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी किया हूं कि वे शब्द जो पुरुष और क्या स्त्री दोनों का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी है, टीचर। टीचर में भी आप जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों का सेंस देता है। डॉक्टर, डॉक्टर मेल और फीमेल क्या, दोनों का सेंस देता है। स्टूडेंट मेल और फीमेल का सेंस देता है। और पायलट मतलब मेल और फीमेल दोनों का सेंस देता है। मतलब क्या है कि लेडीज और मैन, जेंटलमैन एंड लेडी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स माता पिता, तो आप ऑलरेडी जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चौथे नंबर की पॉइंट हमारा न्यूटन जेंडर। ठीक है, न्यूटन जेंडर किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि यहां पे डिफिनेशन बता दें, इट शोज सेक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। भैया मतलब कि जिससे निर्जीव जाति का क्या करता हो, बोध होता, मतलब नपुंसक लिंग का। ठीक है ना, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि ऐसा शब्द जो बिल्कुल निर्जीव थिंग की क्या करता हो, बोध करता हो, उसे हम न्यूटन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल के रूप में लिखा है यहाँ पे ट्री, पेन, पेंसिल, टेबल। जैसे मैं ट्री लिखता हूं तो लड़के पूछते हैं कि सर ट्री तो, सर वो तो बिल्कुल हरा भरा रहता है। हाँ भाई मानता हूं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी अ ट्री बिलोंग्स टू लिविंग थिंग्स, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर a tree belongs to non-living things. Okay, I think you know word very well. What is the difference between, according to biological terms, and the tree belongs to living things, but according to and English grammar, okay, so and a tree belongs to non-living things. I think you know word very well. I think you get and what I'm saying. Okay, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे इंपोर्टेंट लिस्ट ऑफ जेंडर, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इंपोर्टेंट लिस्ट जेंडरों का क्या किया है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो अधिकांशतः आपके एग्जाम में क्या हुए, पूछे गए हैं।
अधिकांशतः जैसे मान लीजिए कि आप टेट का पेपर देते हो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यदि एक दो होते हैं तो कंफर्म है कि इससे जो मैं यहाँ पे लिखा हूं ना उससे कंफर्म है कि एक दो इसमें से यदि पूछ दिया तो इसी से, अन्यथा नहीं। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। पिछली बार एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पे क्या, ये कजार का, ठीक है ना, तो कजारियन होता है, याद रख लीजिएगा। मतलब जो यहाँ पे आपको दिए हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द जेंडर। ओके, चलिए हम यहाँ पे एमजी का मतलब क्या होता है या एमजी का मतलब मैस्कुलिन जेंडर, एफजी मतलब फेमिनाइन जेंडर, और इधर भी मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, ठीक है। तो एमजी मतलब क्या, मैस्कुलिन जेंडर, और एफजी मतलब फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। हाँ, एक बार थोड़ा सा और क्वेश्चन, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत तेजी के साथ पढ़ के मतलब कि पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन बहुत तेजी के साथ। बाबू मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अपनी आदत बना लो। मैंने कई बार इसमें एक मोटिवेशनल वीडियो डाल चुका हूं कि क्यों ऐसा, क्यों, ठीक है, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप ही के लिए मैं कर रहा हूं। यदि मैं स्लो पढ़ाने लगूं, ठीक है, तो आपके पास जो ज्ञान अर्जन होगा ना वो स्लो होगा। हम थोड़ा सा पहले से फास्ट चलते हैं, है तो फास्ट चलेंगे तो फास्ट सीखेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। बोर का मतलब क्या होता है, सुअर होता है, मतलब, और फेमिनिन का होता है, इसका सा होता है। डॉग का विच होता है। विडोवर का क्या होता है, विडो होता है। जेंटलमैन का लेडी, नहीं बोल दो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा वाला पॉइंट। लॉर्ड का लॉस होता है। विजार्ड का विच होता है, विजार्ड मतलब जादूगर होता है, विच मतलब जादूगर नहीं होता है। स्टेक का हिरन होता है, हिंद मतलब हिरणी होती है, मतलब 12 सिंगा होता है, ठीक है ना, सॉरी 12 सिंगा। जेंडर का मैं बताया भी हंस होता है, बुल्स का क्या, हंस नहीं होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसके टॉपिक से ही। अर्न है, अर्न का काउंटेज होगा। ड्रैग का, ठीक है, डक होगा, ठीक है। कॉल्ट का फीली होगा। बक का डोय होगा, और फॉक्स का विक्सेल होगा। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। राम मतलब क्या होता है, भेड़ा। ये राम याद रख लीजिएगा, ये राम हमारा वो नाम वाला नहीं है, ठीक है ना। ये राम यहाँ पे जो स्पेलिंग में भी इसको हम कर सकते हैं, इस राम को हम स्मॉल में भी लिख देंगे ना, यहाँ पे कैपिटल में है ना, यहाँ पे यदि स्मॉल में भी लिख दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। यदि कोई डिफरेंट पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं कि राम मतलब नेम वाले राम में और इस जेंडर वाले राम में क्या अंतर है। तो आई थिंक राम इज बिलोंग्स टू प्रॉपर नाउन। आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल। प्रॉपर नाउन का मींस एंड फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल एंड ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट इन माय टॉपिक्स एंड प्रॉपर नाउन। ओके, बट मैस्कुलिन जेंडर में जो हमारा ये राम है एंड फर्स्ट लेटर इज स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे स्मॉल में ही लिख देते हैं ताकि आपको इसे समझ में आ जाए। तो राम का क्या होता है, यू होता है, और कजारिया का क्या होता है, कजारियन होता है। हॉट, रोय, फेयर, नन, स्वाइन, नेफोम, मतलब मिस्टर का क्या होता है, मिसेज होगा। मरमैन का मतलब क्या होता है, दरियाई पुरुष होता है, और मरमेड का मतलब क्या होता है, दरियाई स्त्री होती है, ठीक है। स्टैलियन मतलब घोड़ा होता है, मैर मतलब घोड़ी। ट्यूटर का क्या होता है, निजी शिक्षक होता है, और गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, निजी शिक्षिका, और स्टेयर का क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ओके, सो आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल एंड हाउ टू गेट एन जेंडर। आप सबको जेंडर ये मेरा टॉपिक पढ़ाने का कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट करके क्या करेंगे, मुझे बता देंगे, ताकि मुझे वही आप जानते हैं कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है। आपका कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना ही क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है। आई थिंक जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, ये पूरा मैं आप ही लोग के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना, कि ताकि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे ज्ञान क्या हो सके, अर्जन किया मतलब कराया जा सके, ठीक है। तो आई थिंक यू नो वेरी वेल, योर टॉपिक शुड बी फिनिश, आई मीन कि होना चाहिए अब, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना जाए, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान।